हेलो एवरीवन, आज है 11 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं। 84 रुपीज़ का ये शेयर है। सरकारी कंपनी है ये। एक बहुत बड़ी रफ्तार देखी, उसके बाद हमने एक बहुत बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखी। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 84 रुपीज़, कि यहाँ पर खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। और हम सब जानते हैं कि हाँ, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, तो अगर मौका बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए तो कहां पर बनेगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेल का जो शेयर है 84 रुपीज़ का है। एक महीने में देखे तो 1% की गिरावट है। टूट कर गया जरूर था, 80 तक पहुंचा, वापस बाउंस बैक कर दिया, वापस अभी टूट रहा है। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो 25% की गिरावट है। कहां से टूट कर आया था ये? 113-115 रुपए से, और टूट के ये बिखरा था। तकरीबन ये 65 रुपए तक गया था। लेकिन उसके बाद अच्छी रफ्तार हमने देखी, काफी अच्छी रफ्तार देखी हम कह सकते हैं। और हर बार ये ऊपर की तरफ गया, बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट भी है, लेकिन बाद में ये उसके बाद ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 8% का ही ग्रोथ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे इनके डिविडेंड्स को भी, तो भैया जो रिटर्न है वो और ज्यादा बड़ा है। लेकिन देखो, ऐसे जो शेयर्स है ना जो अच्छा डिविडेंड पे करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर पैसा आपका तब बनता है जब ये सस्ता मिल रहा हो और आप वहां पर दाव लगाए। जैसे कि कोविड में अगर आप देखो तो ये आपको 20, 22, 23, 24 रुपए के आसपास मिल रहा था, वहां पर अच्छे मौके बनते हैं बाइंग के। और लॉन्ग टर्म के लिए आप भी वहां पर चाहो तो इसको होल्ड भी कर सकते थे। लेकिन उसके बाद 150 तक गया। उसके बाद हम सबने देखा कि गिरावट काफी ज्यादा आई और लगातार टूटता रहा। ये बीच बीच में रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने भी यहाँ पर और ज्यादा गिरा दिया। सरकार ने बाद में टैक्सेशन भी लगाया था, और ज्यादा ये टूट गया। तो अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन 5 साल में जो रिटर्न इसने दिया है वो सिर्फ 8% का ही है। अगर हम शेयर प्राइस की बात करेंगे तो सेल की बात करने जाए तो भाई साहब, लार्ज कैप शेयर है ये, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखो तो 1,27,00,000 से भी ज्यादा के इसका वॉल्यूम है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में बड़े लंबे अरसे बाद इसने लॉस दिखाया है। 330 करोड़ का लॉस हो गया इन्हें, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,400 करोड़ के आसपास का मुनाफा था इसका। और यहां पर इनका रेवेन्यू देखें तो 26,245 करोड़ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 26,800 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में कोई गिरावट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट से कंपनी बहुत बड़े लॉस में आ चुकी है। प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है, 4.31 एफआईएस के पास है, 3.19% म्यूचुअल फंड के पास है, दोनों ने खरीदारी करी है। 6.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है प्रमोटर में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे 65% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात जरूर करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की होल्ड करने की सलाह है, 90 रुपए का टारगेट है। आपको बता दें कि ये जो टारगेट होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इस तरीके से न लिया जाए कि 1-2 महीने में अचीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कभी भी हो जाते, कभी नहीं भी होते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 44% लोग कह रहे कि बेच दो, 44% लोग कह रहे खरीदारी करो, 12% लोग कह रहे कि होल्ड करो। मेरी क्या सलाह है वो मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो इनके डिविडेंड पे चलते हैं, तो हाँ, एक अच्छा डिविडेंड इसने इस साल पे जरूर किया है। 2 रुपये 50 पैसे का पे किया पहले, फिर 2 रुपये 25 पैसे का पे किया, मतलब कुल मिलाकर 4 रुपये 75 पैसे का इसने डिविडेंड इस साल पे किया है। पिछले साल तो और अच्छा था, 1 रुपए का, फिर 1 रुपये 80 पैसे का, फिर 4 रुपए का, मतलब कुल मिलाकर 6 रुपये 80 पैसे का इसने डिविडेंड पिछले साल भी पे किया था। तो देखो, पहली चीज तो ये कि डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है ये। बस अगर आपकी जो बाइंग है वो एक अच्छे लेवल पर हो जाए, जैसे कि सेल का शेयर मान लीजिए कि अभी 80 पर है, तो पहली चीज तो ये कि मैं इस लेवल पर बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर 70 रुपए के आसपास अगर आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर मिलता है, तो डेफिनेटली आप वहां पर चाहो तो खरीदारी कर सकते हो यहां से। जब ये शेयर 25 का था, 30 पे था, डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जैसे ये 100 रुपए के ऊपर गया, मैंने कहा था कि मैं नहीं खरीदारी करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे अब ये महंगा लग रहा है। और तब मैंने ये भी कहा कि अब मैं इंतजार करूंगा कि यहाँ पर गिरावट आए। और जब ये इससे पहले टूट रहा था, मैंने कहा था कि हाँ, 70 रुपए के नीचे मौके बनेंगे, और 70 के नीचे ये गया भी था। 2022 जून की बात कर रहा हूं मैं। और अभी भी मैं मानता हूं कि 70 के नीचे शायद मौके बन सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप ग्लोबल सिचुएशन देखो तो वह उतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग तो नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में अगर गिरावट आती है, जो कि आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि बाजार भैया अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है यहाँ से।
हेल्थी करेक्शन बनना चाहिए यहाँ पर, और डेफिनेटली वहाँ पर जो शेयर्स है ऐसे वहाँ पर मौके भी बन सकते हैं। रेवेन्यू अगर आप देखो तो अच्छे हैं, 70,000 करोड़ के रेवेन्यू 1,03,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे कि कंपनी का, तो प्रॉफिट बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है इनका। लेकिन हुआ क्या है, फाइनेंशियल 2023 के जो 2 क्वार्टर हुए हैं उसमें पहले क्वार्टर में 800 करोड़ का प्रॉफिट जरूर कमा कर दिया, लेकिन दूसरे क्वार्टर में 330-340 करोड़ के आसपास का लॉस भी इसने कर दिया। मतलब 2 क्वार्टर में कुल मिलाकर अगर आप देखो तो मुश्किल से 500 करोड़ का ही प्रॉफिट है, जो कि इसकी एवरेज से तो बहुत कम है। और यही वजह है कि मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत सही, लेकिन यहां पर करेक्शन होना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि 85 रुपए का, देखो कंपनी अच्छी है, नो डाउट अच्छी कंपनी है ये, लेकिन 85 रुपए मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा, अभी भी ये महंगा है। हालांकि देखा जाए तो पी रेशियो बहुत सस्ता है, 2.89 का है, तो देखा जाए तो पी रेशियो के मुकाबले आपको ये सस्ता लगेगा। 14 का इसका सेक्टर पी है, और 42% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी को यहाँ पर, मेरी इस रेंज पर बाइंग की सलाह नहीं है, पहले भी मैं बता दूं आपको ये चीज़। अकॉर्डिंग टू टिकर टेप खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है, करंट प्राइस भी अभी कम है, मतलब अकॉर्डिंग टू टिकर टेप हाँ करंट प्राइस अभी कम है, खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव जरूर है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 65% है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफ के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, रिटेल्स और अदर्स को कुल मिलाकर 21.29% की होल्डिंग है, उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 13.68% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर हम देखें 84 रुपीज का शेयर है, और डेफिनेटली आने वाले दौर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, देखिए स्टील की जरूरत पड़ती है, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हो या फिर कई सारे ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या फिर और भी जो 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 चीजें होती है कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई, वहां पर भैया स्टील बड़े पैमाने पर कंज्यूम किया जाता है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफी बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा इसका ना के बराबर है। लेकिन यहां पर होता क्या है कि एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो डिविडेंड के फॉर्म पर कंपनी में से निकाल लिया जाता है, और जिसका सबसे बड़ा फायदा होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि सरकार के पास ही सबसे ज्यादा शेयर है यहाँ पर। हाँ इन्वेस्टर्स को भी होता है यहाँ पर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो। देखो ऐसी जो तेजी है ना वो बहुत कम वक्त आती है, जो कोविड के बाद हमने देखा कि 20-21 रुपए से 150 रुपए तक जो गया ना, ये बहुत ही कम केस में होता है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ इसका देखोगे तो आप देखो कि तेजी आई है, ठीक है, बहुत सालों में, मतलब कि 5-6 सालों में एक बार होता है ये, ठीक है। एक बहुत बड़ी रफ्तार आती है, गिरावट आती है, रफ्तार आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी गिरावट, तो ये चलता रहेगा यहाँ पर। लेकिन जब भी गिरेगा तब खरीदारी के मौके होंगे यहाँ पर। और अभी के लिए मेरे हिसाब से 70 रुपए का जो लेवल है वो मुझे कंफर्टेबल लगता है बाइंग के लिए। इसके अलावा एक और कंपनी है टाटा स्टील, ये भाई साहब दिग्गज कंपनी है, 110 रुपए का ये शेयर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा स्टील के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में टाटा स्टील जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।